नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलते हैं अपने जो पिछली कक्षाओं में विकास, जो बाल विकास है उसके बारे में बात कर रहे थे, और आज हम बात करने वाले विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने विकासात्मक सिद्धांत कौन कौन से पढ़ने वाले थे उनके बारे में बातचीत कर ली थी, और आज हम उनमें देखने वाले हैं। सबसे पहला जो विकासात्मक सिद्धांत होने वाला है वो कौन सा, मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत। और जब बात कर रहे हैं मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत के बारे में, जो कि पहला अपना सिद्धांत होगा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। प्रतिपादक कौन हो जाएगा, इसका देने वाला कौन हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। और ये सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, और ऑस्ट्रिया में भी वियना नामक कोई जगह थी, उस जगह कहाँ के थे, वियना, ऑस्ट्रिया। पहले बात कर रहे हैं किसकी, मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड ने जब ये सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत का कुछ आधार रखा गया था। उस आधार को अपन कहते हैं, किसके आधार पर दिया गया, लिबिडो को आधार माना था। किसको आधार माना, सिगमंड फ्राइड ने जब इस सिद्धांत को दिया तो इसका आधार माना था क्या, लिबिडो। और लिबिडो का अर्थ होता है काम शक्ति, सेक्स, काम शक्ति। ठीक है, लिबिडो का आधार होता है काम प्रवृत्ति, काम शक्ति नहीं, काम प्रवृत्ति। ठीक है, और काम यहाँ से किससे लेंगे अपन, सेक्स से लेंगे। ये अपने क्या हो गया, मनोलैंगिक के बारे में ऊपर ऊपर। अब जो फ्राइड था, सिगमंड फ्राइड ने इस जो सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, उसने अपनी जिन अवस्थाओं को, बालक की जो अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया था, 5 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। जिसमें सबसे पहली अवस्था आती है कौन सी, मुख्य अवस्था। और मुख्य अवस्था किस काल में रहती है, 0 से 2 साल तक की जो मुख्य अवस्था पाई जाएगी। 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली हो जाएगी मुख्य अवस्था, दूसरी हो जाएगी गुदी अवस्था, और तीसरी अवस्था हो जाएगी लैंगिक ग्रंथि अवस्था, और चौथी हो जाएगी सुप्त अवस्था, या फिर उसको बोल सकते हैं अव्यक्त अवस्था, और 5वीं आ जाएगी अपने जननेंद्रिक अवस्था। कितनी अवस्था बताएं, 5 अवस्थाओं में विभाजित, 5 अवस्थाओं में बांटा। और इन 5 में सबसे पहली कौन सी थी, मुख्य अवस्था। इसका समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था, 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था के बारे में बात करें तो दूसरी थी गुदी अवस्था। ठीक है, और तीसरी अवस्था के बारे में बात करें तो तीसरी हो जाएगी कौन सी,
लैंगिक ग्रंथि अवस्था। चौथी अवस्था हो जाएगी अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था। और पांचवी हो जाएगी जननेंद्रिक। जननेंद्रिक अवस्था। पांच अवस्थाएं हो जाएंगी। पहली हो जाएगी कौन सी? मुख्य अवस्था। दूसरी हो जाएगी गुदी अवस्था। तीसरी हो जाएगी कौन सी? लैंगिक ग्रंथि अवस्था। चौथी हो जाएगी अव्यक्त अवस्था। और पांचवी हो जाएगी कौन सी? अपने जननेंद्रिक अवस्था। जो अपने गुदी अवस्था है इसका टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 4 वर्ष। ठीक है। लैंगिक ग्रंथि अवस्था, इसका काम जो काल है वो हो जाएगा 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष। ये हो जाएगी 7 से 11 या 12 वर्ष। और 12 वर्ष के बाद में ये 18 वर्ष तक हो जाएगी। बात कर रहे हैं किसकी? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में। किसके द्वारा दिया गया था? फ्राइड के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्राइड के द्वारा। आधार क्या माना? लिबिडो। और लिबिडो का अर्थ क्या बताया? काम प्रवृत्ति। काम मतलब सेक्स। जो सिगमंड फ्राइड था उसने इस विकास, बालक के जो विकास है उसको कितनी अवस्थाओं में बांट दिया गया था? मनोलैंगिक के आधार पर 5 अवस्थाओं के अंदर बांट दिया गया था। जिसमें पहली अवस्था कौन सी थी? मुख्य अवस्था। दूसरी कौन सी थी? गुदी अवस्था। तीसरी कौन सी थी? लैंगिक ग्रंथि अवस्था। चौथी कौन सी थी? अव्यक्त अवस्था। और पांचवी कौन सी थी? जननेंद्रिक अवस्था। सबसे पहले देखने वाले हैं अपन कौन सी? मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था। इस अवस्था के अंदर सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि जो लिबिडो क्षेत्र होता है बालक के अंदर, जो लिबिडो क्षेत्र होगा वो मुख के अंदर होगा। सिगमंड फ्राइड कहता है इस अवस्था में जो लिबिडो का क्षेत्र होगा वो बालक के मुख के अंदर स्थित होगा और उसकी संतुष्टि या संतृप्तता के लिए बालक स्तनपान करता है। ठीक है, ये अपने हो जाएगी क्या? मुख्य अवस्था। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र कहाँ होगा? मुख में होगा। और लिबिडो की शांति के लिए क्या करता है बालक? स्तनपान करता है, अंगूठा चूसता है, स्तनपान करेगा। और लिबिडो की शांति के लिए, लिबिडो की संतुष्टि के लिए बालक स्तनपान करता है या अंगूठा चूसता है। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? मुख्य अवस्था के अंदर। और इस अवस्था के अंदर लिबिडो क्षेत्र मुख के अंदर होगा, बालक के मुख के अंदर होगा। और बालक इस लिबिडो की शांति के लिए क्या करता है? स्तनपान करता है या फिर अंगूठा चूसता है। यदि किसी बालक को 0 से 2 वर्ष के अंदर इस अवस्था के अंदर स्तनपान नहीं कराया जाता तो वह बालक अपने लिबिडो क्षेत्र को संतुष्टि अंगूठा चूस करके करता है। अगली बात समझ, मैं क्या कर रहा हूं?
कि 0 से 2 वर्ष के बालक को यदि स्तनपान नहीं कराया जाता है तो वह बालक अपने लिबिडो की संतुष्टि के लिए अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार लिबिडो की असंतुष्टि, जो असंतृप्तता होती है, उसका अभाव होने के कारण बालक मानसिक रूप से विकृत भी हो सकता है। ठीक है, यह मैंने पहली मुख्य अवस्था के बारे में बताया। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, और दूसरी अवस्था कौन सी है अपने? गुदीय अवस्था। ठीक है, और गुदीय अवस्था, इस अवस्था में जो लिबिडो का क्षेत्र होता है बालक का, वो गुदा में होता है। जो गुदीय अवस्था है, इस अवस्था में लिबिडो का क्षेत्र लिबिडो का क्षेत्र कहाँ होगा? गुदा में होगा। ठीक है, और लिबिडो की शांति के लिए क्या करता है बालक? बार बार मलमूत्र त्यागता रहता है। और लिबिडो की शांति के लिए बालक क्या करेगा? लिबिडो की संतुष्टि के लिए बालक बार बार मलमूत्र त्यागता है। अपनी दो अवस्थाएं हो गई। पहली कौन सी हो गई? मुख्य अवस्था, और दूसरी कौन सी हो गई? गुदीय अवस्था। मुख्य अवस्था के अंदर लिबिडो क्षेत्र कहाँ रहेगा? मुख के अंदर। और गुदीय अवस्था के अंदर लिबिडो क्षेत्र कहाँ रहेगा? गुदा के अंदर। मुख्य अवस्था के अंदर लिबिडो शांति के लिए बालक क्या करता है? स्तनपान करता है। अगर स्तनपान नहीं कराया जाए तो क्या करेगा? वो अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देगा। और गुदीय अवस्था के अंदर क्या करता है बालक? लिबिडो शांति के लिए, संतुष्टि के लिए बार बार मलमूत्र त्यागने जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करें अपन लैंगिक ग्रंथि अवस्था। तीसरी अवस्था के बारे में, जो तीसरी अवस्था है उसके बारे में बात करें तो लैंगिक ग्रंथि अवस्था। लैंगिक ग्रंथि अवस्था के अंदर कितनी अवस्थाएं होती है कि इस अवस्था में बालक में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो हो जाएगी इलेक्ट्रा और दूसरी हो जाएगी ओडिपस। कितनी ग्रंथियां हो जाएंगी इस अवस्था में? दो ग्रंथियां विकसित होती हैं बालक में। दो ग्रंथियां होती हैं बालक। पहली कौन सी हो जाएगी? ओडिपस। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रा। पहली कौन सी हो जाएगी? ओडिपस, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रा। जो ओडिपस ग्रंथि होती है इसको क्या कहते हैं? मात्र स्नेही ग्रंथि। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है इसको बोलते हैं पितृ स्नेही ग्रंथि। बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रा और ओडिपस के बारे में। सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रा
ये जो ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये किसके मध्य में किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है लड़कियों में। किसमें? लड़कियों में। और ये लड़कियां, इसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये पितृस्नेही होती है। इसी ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता को चाहती हैं ज्यादातर, और यही ग्रंथि, इस ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता से ज्यादा स्नेह करती है, माता की तुलना में पिता से ज्यादा स्नेह रखती हैं। किसकी तुलना में? माता की तुलना में। पापा की परी। क्यों? पापा सबसे ज्यादा लाड किसको करते हैं? इलेक्ट्रा। लड़की को किस कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। इलेक्ट्रा ग्रंथि ही पापा की परी बनाती है, कहने का मतलब ये। ठीक है। इसके बाद में बात करें किसकी? ऑडिपस ग्रंथि की। एक चीज और कि भाई जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है, ये जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इसे अपन क्या कहते हैं? पितृ स्नेह ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें ऑडिपस ग्रंथि की। ये कौन सी है? ये मात्र स्नेह ग्रंथि होती है। और ये किन में पाई जाती है? ये लड़कों में पाई जाती है। लड़कों में पाई जाती है। और इसी ग्रंथि के कारण यही ग्रंथि अपने बेटे को मां के पास लेकर जाती है। यानी कि जो सबसे लाडला होगा, मां का लाडला और पापा की लाडली। किनके कारण? पापा की लाडली इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, और मां का लाडला ऑडिपस ग्रंथि। ये एक मात्र स्नेह ग्रंथि होती है। कौन सी? ऑडिपस। इसमें जो लड़का होगा वो अपनी मां से प्रेम करता है सबसे ज्यादा, पिता की तुलना में। ठीक है। इसमें लड़का अपनी मां से प्रेम करता है। पिता लड़के से क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पिता के अंदर भी ऑडिपस और लड़के के अंदर भी ऑडिपस। इस कारण माता लड़की से क्यों नहीं कर पाती? इलेक्ट्रा ग्रंथि माता के अंदर और लड़की के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि। विपरीत चलेगा, यानी कि ऑडिपस लड़के के अंदर पाई जाती है, ठीक है, तो वो अपनी मां से प्रेम करेगा। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की में पाई जाती है, वो अपने पिता से प्रेम करेगी। यही ग्रंथि मां के मगरमच्छ बनाती ज्यादातर, देखा जाए तो। अपने चलते हैं ना फेसबुक व्हाट्सएप पर, पापा की परियां, तो मां के मगरमच्छ ये हो जाते हैं। उसके बाद में बात करें अपन अव्यक्त अवस्था। ये हो गई अपने कौन सी? जनेंद्र लैंगिक जनन वाली अवस्था हो गई। उसके बाद में चौथी जो अवस्था है वो है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त
अवस्था। ठीक है, जो ये अव्यक्त अवस्था है ये पाई जाएगी 7 से 11 वर्ष, और इस अवस्था के अंदर लिबिडो व्यक्त नहीं होता है। जो ये अवस्था है कौन सी, 7 से 11, इस अवस्था के अंदर लिबिडो व्यक्त नहीं होता है, अर्थात लिबिडो क्या कहें कि सुप्त अवस्था में पाया जाता है। जो 7 से 11 है इस अवस्था में लिबिडो व्यक्त ही नहीं होगा, उसे अपन कह सकते हैं सुप्त अवस्था में पाया जाता है, कोई मतलब नहीं होता। यही कारण है कि लड़के आपस में एक साथ खेल सकते हैं और खेलते भी हैं। ठीक है, अगली अवस्था है अव्यक्त अवस्था। इस अवस्था में लिबिडो सुप्त अवस्था में पाया जाता है, सुप्त अवस्था में। अर्थात लिबिडो व्यक्त नहीं होता। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी देखी थी अपन ने, मुखी अवस्था। दूसरी देखी थी गुदी अवस्था। तीसरी देखी थी लैंगिक ग्रंथि अवस्था, और चौथी अवस्था हम लोगों ने देखी थी अव्यक्त अवस्था। इसके बाद में आती है जन्नेन्द्रिक अवस्था। पांचवी जो अवस्था है वह है जन्नेन्द्रिक। पांचवी अवस्था हो जाएगी अपने कौन सी, जन्नेन्द्रिक अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जो लिबिडो होता है ना, वो क्या करता है कि संतान प्राप्ति के लिए इस अवस्था में लिबिडो की शांति कब मिलेगी, जब संतान प्राप्ति होगी। जन्नेन्द्रिक अवस्था में इस लिबिडो का वास होगा। लिबिडो किस अवस्था, कहाँ पर पाया जाएगा, जन्नेन्द्रिक अवस्थाओं के अंदर पाया जाएगा। और लिबिडो की पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, इसी अवस्था के अंदर होगा। पूछ लिया जाए किस अवस्था के अंदर लिबिडो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, जन्नेन्द्रिक अवस्था के अंदर। ठीक है, पांचवी जो अवस्था है जन्नेन्द्रिक अवस्था, इसमें लिबिडो का क्षेत्र जनन अंगों के मध्य पाया जाता है। जनन अंगों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ये अपने कौन सी हो जाएगी, जन्नेन्द्रिक अवस्था। आज हमने देख ली थी मनोलैंगिक विकास के बारे में देखा था, और मनोलैंगिक विकास किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के वियना से थे। जो ये सिद्धांत दिया गया था, इसको आधार क्या माना गया था, इसका आधार माना गया था लिबिडो। और उस आधार पर कितनी अवस्था में, बालक की अवस्थाओं कितनी अवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया था, 5 अवस्थाओं के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी अवस्था के बारे में, मुखी अवस्था के अंदर। दूसरी फिर गुदी अवस्था हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, लैंगिक ग्रंथि अवस्था। और चौथी हो जाएगी अपने कौन सी, अव्यक्त अवस्था। और पांचवी हो जाएगी जन्नेन्द्रिक अवस्था। जो गुदी अवस्था मुखी अवस्था है वो उसका समय काल क्या हो जाएगा, 0 से 2 साल। उसके बाद में गुदी अवस्था है 3 से 4। लैंगिक आ जाएगी 5 से 6। अव्यक्त हो जाएगी 7 से 11 या 12। और जन्नेन्द्रिक हो जाएगी 12 से 18।
जो मुखी अवस्था है उसके अंदर लिबिडो का क्षेत्र कहाँ, लिबिडो कहाँ पर स्थित होता है, मुख के अंदर होता है। और उसकी संतुष्टि प्राप्ति के लिए क्या करता है बालक, स्तनपान करता है। और यदि स्तनपान नहीं कराया जाए तो बालक अंगूठे चूसने की आदत उसको लग जाएगी। उसके बाद में क्या दूसरी अवस्था आती है, कौन सी, गुदी अवस्था। और गुदी अवस्था के अंदर लिबिडो का क्षेत्र कहाँ होगा, गुदा के अंदर होगा। और बालक उसकी संतुष्टि के लिए बार बार मलमूत्र त्यागने जाएगा। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, लैंगिक ग्रंथियों के बारे में। कितनी प्रकार की ग्रंथियां बताई थी, 2 प्रकार की, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा किसके मध्य पाई जाएगी, लड़कियों के मध्य। किससे प्रेम करेंगी, पिता से प्रेम करेंगी, यानी कि पितृ स्नेही ग्रंथि हो जाएगी। ओडिपस ग्रंथि मातृ स्नेही होती है, ये किस में पाई जाएगी, लड़के में पाई जाएगी। और इसी ग्रंथि, इसी अवस्था माता से प्रेम करता है। पापा की परियां, माँ के मगरमच्छ, इसी ग्रंथि का उदाहरण। उसके बाद में बात करें अव्यक्त अवस्था के अंदर, जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष के अंदर पाई जाएगी। और इसके अंदर जो लिबिडो क्षेत्र होता है वो सुप्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और 5वीं आती है जननेंद्रिक अवस्था। इसके अंदर जो लिबिडो का क्षेत्र होगा जनन अंगों के मध्य होगा। और बालक इसकी जो भी होगा वो किसके लिए संतुष्टि प्राप्त करेगा, जनन, संतान उत्पत्ति के बाद लिबिडो क्षेत्र हो जाता है संतुष्ट। ये मैंने आज मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया। नेक्स्ट जो सिद्धांत आने वाला है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होने वाला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नमस्कार।